चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? बेसिकली मैंने आपको आखिरी क्लास में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। सो देखो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम नंबर 1 देखो। ये बस कुछ देखो, ये प्रॉब्लम बेसिकली और क्लैरिटी देने के लिए कि ये सर्कमफेरेंस होता है क्या है, उसके प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 1 हमें बोल रहा है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर आप लोग को याद होगा तो सर्कमफेरेंस का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? बेसिकली 2 पाई आर, वेयर सी को हम क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस और आर को हम बोलेंगे रेडियस। और यहाँ जो पाई है इसको हम पढ़ेंगे पाई। इसको हम पढ़ेंगे पाई। वो एप्पल पाई वैसा कुछ, तो वैसे ये भी पाई है। और पाई यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू तो 3.14 होगी और 22/7। पर इस क्वेश्चन के लिए हमें दिया है टेक पाई इक्वल टू 3.14, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमें पाई की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। तो देखो अब ये किस तरह सॉल्व होगा कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 से। तो हमें रेडियस बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है, बस हमें इस वाले फॉर्मूला में रेडियस रखना है। हम बोलेंगे सी इक्वल टू 2 × 3.14 इंटू कितना 10। अब देखो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे दोबारा देखो, यहाँ पे बोला गया है कि डायमीटर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से रेडियस कितना लिखेंगे? रेडियस बेसिकली हमारा आएगा 5 सेंटीमीटर। चलो फिर इसको हम कर देते हैं 5। 2 × 3.14 इंटू 5, तो इसको अगर हम आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 × 3.14 पॉइंट यहाँ से हटाते हुए फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 31.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? चूंकि ये भी 3.14, ये याद रखना, यहाँ पास एक प्योर नंबर है। अच्छा, मैं यहाँ पे दोबारा एक लिख देता हूँ, दिस इज अ प्योर नंबर। ये मत सोचना कि 3.14 या 22/7 ऐसा कुछ है। ये सारे बेसिकली प्योर नंबर है, इनकी कोई यूनिट नहीं है, उससे 2 की भी कोई यूनिट नहीं है। तो इसकी आंसर आएगी 3.14। ये क्या सर्कमफेरेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। ऐसा सर्कमफेरेंस को हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। एक सर्कल है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया है, बोला जा रहा है कि वो सर्कल का जो पेरीमीटर है, यानी कि उसको सर्कमफेरेंस वो कितना है। तो उसके लिए सी इक्वल टू 2 पाई आर यूज करेंगे। अब आते हैं आगे क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमें बोला जा रहा है कि भाई इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। सो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे पाई की वैल्यू बोली गई कि आप 222/7 यूज करें। यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ ऑलरेडी दी हुई है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी इक्वल टू 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 14 है, तो ये 7 2 जा कट जाएगा, 7 2 जा 4 4, ये यानी कि ये 88 सेंटीमीटर। इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी? 88 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है? एक रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप। यहाँ पे हमारे पास कोई सर्कुलर पाइप है। मैं एक सर्कुलर पाइप ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। सर्कुलर पाइप यानी कि हमारा कुछ इस तरह से। अच्छा, इस तरह से ये समवेयर हमारा कुछ ये सर्कुलर पाइप है और ये ऐसे जा रहा है। बोला गया है कि अगर अगर मैं सिर्फ इतने एरिया को निकाल लूँ, अगर मैंने बोला कि अगर मैंने जो इतना एरिया है मैंने इसको निकाल के मैं इस तरह से बना रहा हूँ। देखो, एक प्रॉपर सर्कल ही बना के समझते हैं इसे। देखो, तो बेसिकली ये इसका एक इस तरह का इसका ये बाहर निकल निकल के आ रहा है। अब बोला गया है कि भाई इसकी जो रेडियस है ना वो है 10 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। अभी बताएं कि व्हाट विल द लेंथ ऑफ द टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप वंस अराउंड द पाइप। अब मैंने बोला कि यार एक टेप है, मेरे को वो ना इसके पूरे इस तरह से मुझे बॉर्डर्स पे ना ये उस टेप को लगाना है। कोई भी अगर दो तुम आप लोगों ने प्लम्बर्स को देखा हो कि अगर प्लम्बर्स को कोई भी 2 पाइप सील करनी होती है तो उसके ऊपर ऐसे उस तरह से ये लगाते हैं टेप। दूसरी तरह से एक 10 सेंटीमीटर का एक सर्कुलर पाइप है, मुझे उस पर लगाना है एक बार टेप। यहाँ पे क्या लिखा है? वंस। वंस अराउंड द टेप। वंस ये रहा यहाँ पर। दूसरी तरह से तो कैसे निकालेंगे? अभी अगेन इसके लिए हम लिखेंगे सी इक्वल टू 2 पाई आर। जब भी हमें पेरीमीटर सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर एरिया क्या होता है वो मैं आगे की क्लासेस में जानेंगे। तो जहाँ पे जब भी सर्कल सर्कमफेरेंस बोला जाए यानी कि पेरीमीटर ही बोला जा रहा है, यानी कि भाई उसका उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, बस। इक्वल टू 2 पाई आर। इसमें हम क्या लिखेंगे? 2 × पाई की वैल्यू कितनी बोली गई है? 3.14 यूज करने के लिए। रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर।
तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कट गया हमारे पास। ये कितना आ गया हमारे पास? ये हमारे पास आ गया है 2 5 यहाँ कट गया। 5 6 या 30, 1 1 4, 5 2 या 10, 62.8 सेंटीमीटर। यहाँ पास आ गया हमारे पास फाइनल आंसर 62.8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, आई गेस क्वेश्चन नंबर आई गेस 5। 5 5 क्या था? 4 5 4। अब देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो शेप दी हुई है इसका बेसिकली आपको पेरीमीटर सॉल्व फाइंड करना है, इस शेप का पेरीमीटर। अब देखो यहाँ क्या है। यहाँ देखोगे कि ये हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है। ये हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, जो भी मैं रेड में मैं इंच चला रहा हूँ वो हमारे पास एक स्क्वायर है। कैसे? ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर, यानी कि भले रेक्टेंगल दिख रहा है पर स्क्वायर है ये। अच्छा, अब इसके ना इस तरह से ना इसके सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। सेमी सर्कल्स क्या होता है आपको बता दो? सेमी सर्कल्स, ये लिख लो अगर आप लोग को नहीं पता है तो। सेमी सर्कल्स हुए यानी कि हाफ ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा, लेट्स से मेरे पास यहाँ एक सर्कल है, मेरे पास यहाँ एक सर्कल है। मैंने बोला कि यार इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, यानी कि इसका यहाँ से इसे काट लो। सॉरी, एक मिनट, ये हो नहीं रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि यार ये जो एक सर्कल है इसका यहाँ से बीच से इस तरह से काट लो। हम्म, ये जैसे सर्कल है, यानी कि एक सर्कल है उसको बीच से लेट्स में बस यहाँ कुछ एक सर्कल है उसको ऐसे बीच से काट दो, सेमी सर्कल हो गया बस। इतना ही सिंपल है। इसको अगर मैं काटूंगा तो ये मुझे कुछ ये इस तरह से ये मुझे मिलेगा। मैंने इसको काटा, अगर मैं एक मिनट, मैंने इसको काटा और अगर मैं इसको बाहर निकालूँ तो मेरे को सर्कल सेमी सर्कल इस तरह से मिलेगा। एक सर्कल इस तरह से, एक सर्कल इस तरह से, तो इन दोनों को बोलेंगे सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल्स। अब देखो इस वाले प्रॉब्लम में बोला क्या जा रहा है कि हमें बिजली इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो देखो ये मेरे पास अगर 14 सेंटीमीटर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसकी रेडियस ये 7 सेंटीमीटर होगी। हम्म, सात इस ये सात इस तरफ, सात इस तरफ। और क्या है, और देखो जब भी सेमी सर्कल ड्रॉ होता है तो यानी कि इसका सेंटर पॉइंट बोलेंगे, वो इसका सेंटर पॉइंट बोलेंगे इसका। तभी ना यहाँ से सात गया है, सात गया है, सात गया है, इतना कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ यहाँ पे हमें एक तरह से यहाँ पे रेडियस मिल चुका है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे सी इक्वल टू, हम लिखेंगे सी इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू पाई कितना बोला गया 22/7 यूज करने के लिए। रेडियस कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। 7 7 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 44। अब इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? चूंकि हमें ये चार चार शेप्स यहाँ दिए हुए हैं, है ना। चार चार शेप्स हैं, पूरा हटा देता हूँ एक बार। ये टोटल हमें कितना दिया है, 1 2 3 4, तो इसको हम 44 इंटू 4 कर देंगे, यानी कि 88 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर है। पर अब बोलोगे सर ये पेरीमीटर में इसको भी तो ले सकते थे, मतलब इस वाली जो ये ब्लैक वाली लाइन है, तो नहीं, देखो पेरीमीटर में से होती है बाउंड्री। ये ब्लैक जो, यानी कि हमेशा सिर्फ ये ब्लू लाइन्स को कंसिडर करना है। अगर मेरे पास लेट से यहाँ पे अगर मेरे पास एक स्क्वायर है इसकी पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए, तो है तो हम उसमें इस जो येलो इंक से जो करा गया इसको हम पेरीमीटर में कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सर्कल के बाउंड्री की या इस स्क्वायर की बाउंड्री नहीं है। सिर्फ रेड इंक वाली को ही हम ये बोलेंगे भाई वो पेरीमीटर है। दूसरी तरह से अब हम आगे वाले प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। इसकी प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आई गेस 5, कि सुधांशु है वो एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो हम लिख लेते हैं कि आर यहाँ कितना दिया है 7 सेंटीमीटर इन टू इक्वल पार्ट्स। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेमी सेमी सर्कुलर डिस्क, यूज पाई चलो 22/7। एक सर्कल था, उसको इसको सुधांशु ने दो दो इक्वल हिस्सों में बांट लिया है। अच्छा, सेमी सर्कल यानी कि हमेशा इक्वल इक्वल हिस्सा, तो यानी तो जिसकी रेडियस हो गया है 7 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रेडियस का लिखने जाए तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर का है, ये भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर का है सेंटर से। अभी बोला जा रहा है कि भाई आप ना इसकी ये दोनों जो सेमी सेमी सर्कुलर डिस्क बने इन दोनों की पेरीमीटर कितनी होगी। आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू 2 पाई आर।
अब चूंकि ये पूरी ये सर्कल की है, ये क्या चीज़ की है, ये सर्कल की ये है, पर सेमी सर्कल तो हाफ ऑफ सर्कल होता है, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 करे यानी कि 2 इक्वल सी पाई आर, ये हमारे पास क्या आ गया, सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस, सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस। सर्कल हो का क्या था, 2 पाई आर। मैंने बोला कि भाई उसको आधा आधा कर दो, तो यानी कि 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दो, तो यानी कि पाई आर बच गया। तो अब हमारे पास ये तो यानी कि देख रहे हो, इससे हमें रिलेशन मिल रहा है कि किसी भी सर्कल का सेमी, ये सरकमफेरेंस हमेशा 2 टाइम्स होता है फॉर सेमी सर्कल। इसका इसका कितना था, 2 पाई आर। 2 पाई आर इसका में कितना निकला, पाई आर। तो क्या इसमें 2 2 का है ना, यानी कि जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा। पर चलो ये तो एक्स्ट्रा हो गया, हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पाई कितना यूज करने बोला गया, 22/7। तो हम इसे यहाँ पर 22/7 यूज करेंगे। 22/7 इंटू आर कितना हमारे पास दिया है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि 22 सेंटीमीटर ये सरकमफेरेंस है, याद रखना। यानी कि सरकमफेरेंस यानी कि इतना हिस्सा, एक सेमी सर्कल का इतना हिस्सा। पर पेरीमीटर में तो ये भी तो एरिया के ऐड होगा, ये रेडियस वाला ये कितना है सर, ये 14 होगा। चूंकि हम ये डायमीटर है, एक रेडियस 7 है, डायमीटर कितना होगा, ये पूरा जो पार्ट है इसको ये डायमीटर ही तो है, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा डायमीटर ही तो है। ये कितना होगा, 4 2 6 2 1 3, यानी 36 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों जो सेमी सर्कुलर डिस्क है, वो उन दोनों की जो ये इंडिविजुअल पेरीमीटर होगी वो होगी 36 सेंटीमीटर। दोनों के मिला के नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक की 36 सेंटीमीटर होगी। दोनों 36 सेंटीमीटर इसकी, 36 सेंटीमीटर इसकी, इन दोनों का प्लस कर दो, तुम्हें सारा मिल जाएगा। सो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सरकमफेरेंस बच्चों। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम जानेंगे एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।